तो आज हम लोग क्लास 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, एक नंबर का, तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको निकालने के लिए पहले एक नंबर का सॉल्यूशन देखिए। एक नंबर का सॉल्यूशन, तो ये सवाल क्या दिया है, एक नंबर 140 है। तो सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे, एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 7 बार में। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7। देखिए, 2 इसमें 2 गुना है, इसलिए 2 के पावर 2 चढ़ा देंगे, गुना 5 गुना 7। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, उसी तरह दूसरा नंबर देखेंगे सोल्यूशन में। दूसरा नंबर कितना है, 156। 156 का जब निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे कितना, 78 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 39 बार में, 3 से कटाएंगे 13 बार में। तो हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 गुना तो 2 को है, तो इसी 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुना 13 करेंगे, आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल में है 38 2 5। इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 38 2 5 का। देखिए, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 3 11, 1 1 2, 2 2 4, 5 9, 9 3 का पारा मिलता है, इसलिए 3 से इसमें कट जाएगा। 3 से कटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, 3 से 21, 3 बजे 15। फिर 3 से खिलाइए, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बजे 15। अब देखिए, 4 2 6, 5 11, 11 3 का पढ़ा मिलता नहीं, 3 से भागे सुनने लगेगा। 3 से जब भागने लगेगा तो किससे कटाएं, तो 5 से भाग लगा। देखिए, 5 से अगर लगाएंगे तो 5 8 40 और 5 25। फिर देखिए, 5 से 17 बार में मिल गया। अब लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 17 बच गया, 17 भी लिख दीजिए यहाँ पे, तो गुना 17। सवाल नंबर 4 देखेंगे। पहला का ही 4 होगा। 4 नंबर में सवाल है 5005 का सॉल्यूशन में देखेंगे तो फिर 5005 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5005 का 5 से खिलाएंगे तो 5 से कम 5 0 0 1, फिर खिलाएंगे कितना से, 7 से अगर खिलाते हैं, 7 से कम 7 से, 7 के 28, फिर 27 फिर कटाइए 11 से, 11 कम 11, 11 33, 13 में कट गया। लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 में क्या है, 7 4 2 9। सॉल्यूशन देखेंगे इसका तो 7 4 2 9 का जब एलसीएम निकालेंगे देखिए, ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, 17 से कटाएंगे कितना होगा, 437 बार में।
फिर इसको 19 से घटाइए 23 बार में, तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड और ये हमारा कितना 17 गुने 19 गुने 23। एक नंबर तो हो गया। अब देखिए एक बिंदु का 2 नंबर देखते हैं। सवाल देखिए हमारा दिया है सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो 2 नंबर का 1 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर का 1 नंबर का सोल्यूशन, सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना 2 गुना 13। ठीक उसी तरह 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7 गुना 13। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है। जितना कॉमन आ गया वही तो क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में कॉमन आ गया तो 13 हो गया क्या एचसीएफ। फिर उसी तरह एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो कॉमन है पहले इसको लिखेंगे 13, फिर बाकी बात जो बच गया सबको गुना कर देंगे। 2 बच गया और 7 बच गया, तो 2 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो गया कितना 182। अब बोलता है जांच करिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जब करेंगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर हो जाता है। तो जांच करके दिखाएंगे, लिखेंगे टेस्ट। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या हमारा कितना दिया है देखिए तो 26 दिया है, 26 लिख देंगे। दूसरी संख्या कितना 91, तो 91 गुना 91 लिख देंगे। एचसीएफ हम निकाल के बैठे कितना 13 गुना एलसीएम कितना निकालना है 182। 182 ठीक है। जब इसको गुना करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा कर लीजिएगा आप, हम गुना राइट करके रखे हैं 2366 बराबर, इसका भी गुना करेंगे 2366 आएगा। ये दोनों बराबर आ गया नहीं, मतलब टेस्ट हो गया कि सही चीज़ है, मतलब जांच कंप्लीट। फिर 2 नंबर का 2 नंबर सवाल ऐसे सोल्व करेंगे। पहले अभाज्य गुणनफल इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक उसी तरह 92 का भी निकालेंगे। 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुना 23। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर ये 2 देखिए कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन है वही क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। दो एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अब बाकी जो बच गया सबको लिख देंगे। क्या बचा 3 5 17, 3 गुना 5 गुना 17, इसमें क्या बचा 2 और 23 गुना 2 और 23। जब सबको गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 23 46 0। ठीक उसी तरह जांच करके इसको भी दिखाएंगे टेस्ट। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या हमारा कितना है देखिए 510 पहली संख्या होगी, तो 510 लिखेंगे गुना दूसरी संख्या कितना है 92, तो 92 लिखेंगे।
बराबर एचसीएफ कितना निकाले हैं 2, तो 2 लिख दीजिए गुना एलसीएम कितना निकाले 23 46। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 46 920 बराबर यहाँ पे 46 920 दोनों बराबर आ गया, मतलब कंप्लीट टेस्टेड टेस्टेड। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर सवाल में 336 और 54। 336 का निकालेंगे वाजिबन का गुणन खंड, वाजिबन खंड निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है 54 का निकालेंगे इसी तरह 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, यहाँ एक तो 2 मिला और यहाँ पे एक 3 मिल गया, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। इस सेट में आपके पास कितना कॉमन आया 2 ठो कॉमन आया, दोनों को लिखिए गुना में 2 गुना 3 बराबर कितना 6। और इसी तरह एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन है उसको लिखेंगे 2 गुना 3, बाकी जो बचे सबको लिखेंगे इतना अपना। यार इसमें क्या बच गया 3 और 3 गुना 3 और 3, जब सबको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3024। इसका भी जांच करेंगे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या इसमें कितना है देखिए 336 और दूसरी संख्या 54, तो 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ निकाले हैं 6 और एलसीएम निकाले 3024। गुना कर दीजिए दोनों को, गुना करने पाएगा 18, कुछ नहीं है 144 बराबर 18 144। ये कंप्लीट हुआ टेस्टेड। अब देखिए सवाल नंबर 3 में कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं 3 का 1 में दिया है 12 15 और 21। सबसे पहले 12 का निकालेंगे क्या सोल्यूशन में, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक उसी तरह 15 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 15 हो जाएगा 3 गुना 5। 21 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। देखिए तीनों में कॉमन क्या आया है, तीनों में कॉमन देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया 3 निकल गया, और एलसीएम जब निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे ही लिखेंगे, और बाकी बात जो बच गया उसको लिख देंगे। इसमें 2 और 2 बचा, 2 2 ले लेते हैं। इसमें क्या बच गया 5 तो 5, इसमें 7 तो 7। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करिए 3 दूनी 6 गुना 5 गुना 10 गुना 7। गुना करेंगे 6 दिन 8 गुना 7 7 42 420 हमारा एलसीएम निकला। ठीक इसी तरह दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर में है हमारा 17 23 और 29।
17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 17 गुना 1 23 का, 23 गुना 1 और 29 का, 29 गुना 1। इस सब में कॉमन 1 आ रहा है, इससे कितना निकल जाएगा? 1 निकलेगा। फिर एलसीएम क्या निकलेगा? सबको गुना कर देंगे, 17 गुना 23 गुना 29, सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 11 3 3 9 आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, 8 9 25, 8 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2। ठीक उसी तरह 9 का निकालेंगे, 3 गुना 3। फिर 25 का निकालेंगे, 5 गुना 5। देखिए तीनों कुछ को मनाया, कुछ नहीं को मनाया, तो अपने मन से फिर 1 से गुना करेंगे सब में। अब क्या को मना गया? 1 आ गया। एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। सबको जब गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 1800, हो गया एलसीएम आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एचसीएफ 306 और 657 का अनुपात दिया है, एलसीएम कितना दिया है? 306 और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो निकाल लेते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन 4 नंबर में सोल्यूशन में पहले क्या क्या दिया है देखिए, लिखिए। पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या हमारा है 306। ठीक, दूसरी संख्या 657 तथा एचसीएफ दिया है कितना? 9। बोलता एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम बराबर 8। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या आता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ 9 गुना एलसीएम। एक गुना में जाएगा तो भाग में आएगा, 306 वो गुना 657 बटे, देखिए 9 इसमें गुना में है, ई बटे लाएंगे तो किसमें चला आएगा? भाग में चला आएगा, यानी कि बटे में एलसीएम। कटाएंगे कितना होगा? 9 चौक 9 तिया 27, जो कि 36, 34 से कट गया, ये 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। जब इसको गुना कर देंगे तो कितना निकलेगा? एलसीएम बराबर ये दोनों गुना करिए तो 22 3 3 8 हमारा एलसीएम निकलेगा। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल में कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसको जांच करके दिखाना। पहले मान के चलेंगे 6 नंबर में, 5 नंबर में
मान के चलेंगे, माना कि फंक्शन एफ एन बराबर क्या 6/n, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। एन का मान क्या क्या हो सकता है, अगर प्राकृत संख्या एन है तो एन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे होगा। जब एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो एन का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर 6n, जब एन बराबर कितना 1 हो, क्या हो जाएगा, एफ वन बराबर 6/1 यानी कि 6, जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 होगा। अब देखिए जब n बराबर 2 लिखेंगे तो f2 का मान कितना हो जाएगा, 6/2 करने में 6 गुना 6, जब इसे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, और जब n बराबर 3 लेंगे, f3 का मान कितना हो जाएगा, 6/3 करने मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 2 गुना 3 2 गुना 3 2 गुना 3। देखिए तो कहीं पर भी जीरो आया गुणनखंड करने पर, हर जगह क्या 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, करने मतलब जीरो पर समाप्त नहीं होगा। देखिए क्योंकि 6 पर पावर n के गुणनखंड अभाज्य संख्या 2 और 3 आ सकता है। अतः कोई भी ऐसी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। अब लास्ट सवाल नंबर 6 देखते हैं। लास्ट नहीं, सवाल नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, इसको सोल्व कर देंगे, इसमें निकल जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। 6 नंबर देखिए, देखिए 6 नंबर का सोल्यूशन देखेंगे तो इसमें भी 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 × 11 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 10 14 हो गया, तो लास्ट में क्या है 4 है, तो भाज्य संख्या होगा ही होगा, तो भाज्य संख्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करेंगे 5 कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा क्या, लास्ट में 5 आया तो 5 से भाग लगभग करेगा, लास्ट में कितना आया 5 आया, तो 5 से भाग लेगा, तेरी क्या है भाज्य संख्या है, हो गया। अब देखिए लास्ट नंबर सवाल 7, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे। सवाल देखिए, इसमें कहता है एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, सोनिया भी यहाँ चलना प्रारंभ करता है और रवि भी यहाँ चलना प्रारंभ करता है, तो दोनों कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो सवाल नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया को
18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में, मिनट लगते हैं। और रवि को कितना मिनट लगता है? रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 3। ठीक उसी तरह 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या आया है? इसमें 3 कॉमन आ गया है और यहाँ पर 2 कॉमन आ गया है। पहले कॉमन वाला 2 लिखते हैं और 3 लिखते हैं। 2 × 3, बाकी बच के क्या बच गया? 3 और 2, इसको भी लिख लेते हैं। 3 और 2 गुना करेंगे कितना आएगा? 36 मिनट। कहने का मतलब क्या है? 36 मिनट के बाद दोनों एक स्थान फिर से मिलेंगे। अतः लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए। अतः 36 मिनट के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।